नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी एज 36 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनके हाथ में उतार चढ़ाव है, पर ओवरऑल देखा जाए तो उन्नति वाला हाथ है। हाँ, जो उतार है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। और जो प्रोग्रेस लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मिक्स टाइप का है, पर अंत में ये काफ़ी सफल होकर बाहर निकलेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा बने यहाँ पर, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फेलाइन नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फेलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत हुई वहाँ ही लॉजिक यूज़ करेंगे, बाकी समय व्यक्ति चुप रहता है। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। ये उंगली जब इस तरह की बैंड हो तो अति धार्मिक भावना व्यक्ति में पाई जाती है। सूर्य की उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर थोड़ी सी बड़ी है, तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। समय कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग। ये उंगली बैंड हो रही है यहाँ पर। मुझे ये पता नहीं ये कामकाजी महिला है या हाउसवाइफ है, पर ये बैंड हो रही है। ये कहीं ना कहीं पैसे की ललक ऐसे लोगों में अच्छी पाई जाती है। इस तरह से अगर फर्स्ट फैलेंज मुड़ता है तो ये फैलेंज सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही ये उंगली। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर इनके हाथ में मनी ट्रायंगल अच्छा खासा है, तो ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर रहेंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लंबी लाइन है। ऐसे लोगों के जीवन में बुढ़ापे में भी इनकम व्यवस्थित आती रहती है। और बुद्ध पर्वत काफ़ी उभार है, तो व्यक्ति में सुंदरता देता है, बिजनेस सेंस देता है। दो चार भाषाओं के जानकार होते ये लोग। बोलने बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और थोड़ा सा ये पार्ट मुझे उभार ज़्यादा लग रहा है, तो नाम के प्रति जिज्ञासा भी ज़्यादा रहती है। छोटा भी काम करे व्यक्ति तो उसे लगता है मेरा नाम होना चाहिए। हम इनके हाथ में काफ़ी मेहनत किए साइनों को ढूंढने में, पर एक दो साइनें मुझे यहाँ ही नज़र आ रही है जो इतनी मेहनत के बाद भी सामने आई नहीं। एक यहाँ पर बहुत छोटी सी साइन है, इस जगह पर एक साइन यहाँ पर बन रही है। ये भी छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। दो, और इनकी ये साइन दूर दृष्टि से ऐसा लगता था कि ये साइन है, पर ये इस तरह से लाइन आगे चलकर यहाँ स्टॉप हो रही है, ये जॉइंट नहीं हो रही है। पर इधर बीच में एक छोटी सी इस तरह से फॉर्मेशन बना हुआ है, वो मैं इनके ब्रदर ने काफ़ी मेहनत की निकालने के लिए, तब जाकर पता चला। अब एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर छोटी सी है, एक यहाँ पर भी बहुत छोटी सी साइन है। और थोड़ी सी जो व्यवस्थित मैं जो फॉर्मेशन बता रहा था वो इस तरह से बन रहा है। यहाँ से ये लाइन आई और ऐसे घुमाव लेकर चली और घूम गई, और एक लाइन ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गई है।
और ये फॉर्मेशन बन रहा है। ये थोड़ी सी व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ी है, पर एक व्यवस्थित साइन है इनके हाथ में ये। और एक क्रॉस नज़र आ रहा है। ये क्रॉस में 3 माइनस पॉइंट होते हैं। या तो पिता का साया, छोटी उम्र में चले जाना, या पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद। 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट व्यक्ति को मिलता है। और चौथी वस्तु जो होती है वो, थोड़े से अभी आगे बढ़ो तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिलता है, या परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती है कि हमें वापस बैक स्टेज आना पड़ता है, यानी पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। वापस इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी यश साइन भी है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा इनको। ये पार्ट जब थोड़ा सा भी उभारो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे भी बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में संपर्क में आते हैं। और शनि पर्वत अगर यहाँ से दबा होगा, मुझे 99% तो लग नहीं रहा दबा हुआ, फ्लैट ही लग रहा है। अगर ये बीच में से दबा हो तो व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हार्डवर्क करना होता है, और वस्तुएं देरी से मिलती है। जो आज सोचा तो हो सकता है 2-4 दिन लगे, कोई बड़ी वस्तु रही तो 2-4 साल लगे। मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति खाने का शौकीन होता है। इनके द्वारा खाना भी बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। इनको खिलाने का भी शौक होता है। ऐसे लोगों को स्टेटस ज़्यादा मिलता है, यानी कहीं पर भी गए तो तुरंत लोग उठकर जगह देंगे बैठने को, दबदबा अच्छा रहता है। ये एक खासियत रहती है। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इनको सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला मिल गया तो उसकी सुन लेंगे, बाकी किसी की सुनने को तैयार नहीं रहते। इनको सुनाने की आदत होती है। और ये इस तरह का जुपिटर माउंट हल्का सा शरीर में वजन भी देता है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है ये, कंटिन्यू प्रोग्रेस। और जीवन में कभी खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता, टिका रहता है। बहुत बड़ा स्क्वायर मुझे लग रहा है इनके हाथ में। ऐसे लोग 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। भूलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और इस तरह का बड़ा स्क्वायर हो तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स, सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं व्यक्ति को इन लाइनों से मिलती है। और इनके हाथ में एक अच्छा सा ट्रायंगल भी दिख रहा है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ करवाता है, और न भी कराए तो भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति संपन्न होता है। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आम इंसान से थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी शारीरिक। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति हिम्मती होता है, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और जब किसी व्यक्ति से मिलता है तो सामने वाले को फीलिंग आती है कि हम इनको सालों से जानते हैं, यानी एनर्जी के साथ मिलता है। तो ये एडवांटेज है।
अब इस हाथ में मुझे एक कंप्लीट ट्रायंगल नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पर भी ये ट्रायंगल शो हो रहा है और इनका एक और फोटोग्राफ है उसमें भी शो हो रहा है और काफ़ी बड़ा है। ये एक फोटोग्राफ है, इसमें भी देखिए आपको क्लियर कट ट्रायंगल नज़र आ रहा है। और यहाँ का ट्रायंगल का मतलब है या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो हो सकता है इनके द्वारा, इनके हस्बैंड के द्वारा या इनके संतानों के द्वारा विदेश से धन प्राप्ति के योग 100% बनेंगे। एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी है। मनी ट्रायंगल तो बहुत बड़ा नहीं है पर ग्रेटर ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है। तो जीवन में इतनी तो संपत्ति जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरे। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और विदेश से संबंध आता ही है, चाहे घूमने के द्वारा, चाहे संतानों के द्वारा या बिजनेस के द्वारा। चंद्र पर्वत अति सुंदर है। इनके हाथ में शेर सट्टे की भी लाइन है। अब इस तरह की लाइनों वाला ये महिला का हाथ है, मुझे पता नहीं कि ये इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं। शेयर सट्टा यानी हर व्यक्ति शेयर सट्टे में इंटरेस्टेड होता है ऐसा नहीं। कोई जो किराना लाइन के बिजनेसमैन होते हैं वो तेल घी शक्कर के भी अप डाउन करते हैं, तो वो भी एक तरह का सट्टा हुआ। कोई मैच के अंदर सट्टा लगाता, वो भी एक सट्टा हुआ। कोई MCX के अंदर खेल करता है तो वो भी सट्टा हुआ। अब ये महिला के हाथ में, या तो इसका फल इनको मिलेगा या इनके हस्बैंड को मिलेगा। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा लक्षण इनमें पाया जाता है। अब देखिए हृदय रेखा कितनी उत्तम है। पहले तो मैं फोर्क बता दूं, ये फोर्क होता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है, बहुत अच्छी तरह से। और ये पूरी जुपिटर से निकल रही है हृदय रेखा, तो बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं। और जब गुरु में ऐसे कव लेती है तो इनको प्यार का प्रदर्शन करना भी पसंद आता है। इनका लोग, क्योंकि ये भावुक होते हैं तो लोग इनकी भावनाओं के साथ भी खेलते हैं, यानी लोग इनको चीट भी करते हैं, ये भी देखा गया। पर देवदूत टाइप की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, किसी का बुरा सोच ही नहीं पाते ये लोग। बुरा क्या होता है पता ही नहीं होता, सबको साथ में लेकर चलना, ये इनकी मानसिकता होती है। पर फिर भी लोग इनके इस स्वभाव का दुरुपयोग भी करते हैं। पर बहुत अच्छी हृदय रेखा, हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, मित्रों को से और सगे संबंधी को हेल्प करेंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और एक दो फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो पूरी अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पर रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती और पूरी घुमाव लेकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक बनते जाएंगे। और ज़्यादा धार्मिकता इनको 55 के बाद आती दिखेगी, बहुत ज़्यादा। और फोर्क भी बना हुआ है, तो ये ऐसे लोग कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर ये लोग होते हैं, बहुत अच्छे। अब इनके हाथ में बहुत कुछ है जीवन रेखा पर, मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक लाइन 26 में कट की, उसके पहले एक छोटी सी लाइन नीचे जाते दिख रही है, कर्सर जाएगा कि नहीं पता नहीं। ये लगभग 24 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ शो हो रही है। और इसी पीरियड के आसपास एक लाइन भी जॉइंट हो रही है जिसने शादी कराई, जो हो सकता है आप लोगों को स्पष्टता न दिखे। उसके बाद 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और इसी पीरियड के आसपास ये पूरी होने के समय नियर एंड डियरर की भी डेथ शो हो रही है।
और यहाँ पर इनके मुझे जानकारी मिली इनके पिता का अवसान हुआ था और इस जगह पर माता का अवसान हुआ था, ये इस लाइन के द्वारा। उसके बाद ये तो माइंड लाइन कट है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी राहु रेखा है, एक 34 में काटी और एक वर्तमान में भी काटी हुई है, और उसके पहले ही एक ऑफशूट भी है, या तो इसके बीच में है, ये दो लाइनों के बीच में है, या 36 वाली राहु रेखा के पास है ये ऑफशूट। ये कोई ना कोई प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी दिलाई होगी। उसके बाद 38 में एक राहु रेखा काट रही है, फिर 42 में काट रही है, 44 में काट रही है, 46 में काट रही है, 48 में काट रही है, फिर उसके बाद 50 में काट रही है, और 52, सॉरी वापस आता हूँ मैं, 36 की ये राहु रेखा हो गई। उसके बाद 38 की राहु रेखा ये, फिर 42 के आसपास, फिर 44, 46, 48 और 52.5, फिर 54.5 और 57, और ये लास्ट वाली 61। इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। बीच में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा है, 38 से लेकर 46 तक का थोड़ी सी मोटी राहु रेखा है, पर ये इतना ही माइनस पॉइंट नहीं है, उसके सामने प्लस पॉइंट भी है। कितने सारे ऑफशूट इनके हाथ में है। तो राहु रेखा से ज़्यादा पॉजिटिव असर इनके जीवन में ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये 35 या 36 का ऑफशूट, 34 से 35 के बीच का ऑफशूट, उसके बाद भी देखिए 2, 3, 4, और यहाँ पर भी एक नियर एंड डियरर की लाइन है। तो ये लगभग समझो ना 4 साल, 39 के आसपास है, 39-40 के आसपास। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इतने सारे ऑफशूट अप टू बुढ़ापे तक इनके जीवन में है। तो ये ऑफशूट एक एनर्जी का काम करते, जीवन में रफ्तार भी देते। और इन ऑफशूटों में जहाँ जहाँ ट्रायंगल बनेगा, 99% हर जगह ट्रायंगल बन रहा है, तो प्रॉपर्टियों के योग इनके जीवन में मुझे ज़्यादा दिख रहे। अब वापस उस फोटोग्राफ पर आते हैं। अब धन रेखा पर जो माइनस पॉइंट दिख रहा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये कंटिन्यू कट लग रहे, 27 या 26 के आसपास, अलग अलग धन रेखा पर अलग अलग कट है। ये 29, 32 या 31, 34, 35, और ये और साथ साथ में दूसरे कट है ही है। तो बीच बीच में इनको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता होगा। और अभी आने वाले समय में एक कट इनको यहाँ पर लगेगा। ये उम्र होगी उस समय 37 के आसपास, 37 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर 37 से, और छोटे छोटे कट है ही है, और इसके बीच में भी। तो बीच बीच में कोई ना कोई नुकसान जाएगा। और ये जो कट था ये 40 के आसपास या 41 के आसपास है। ये छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर ये जो कट है ये बड़े है। ये 2 कट बड़े बड़े हैं। ये एज 42 के आसपास और एज 46 के आसपास, इनको बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा। ये लगभग अब इनकी कमाई का ये लाइन 30% लेकर जाएगी। दोनों लाइन जब भी काटेगी उस समय
इन्होंने जितना जमा किया होगा उसका 30% तो लेकर जाएगी मिनिमम। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, और दोनों बड़ी लाइन है, छोटी नहीं है। ये आर्थिक कष्ट इनको ज़्यादा होगा। बाकी फेट लाइन में बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। उसके बाद ऐसा कट कहीं केवल ये लाइन पर दिख रहा है, और ये एज होगी, पर ये भी इतना क्रॉस में नहीं काट रहा है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ये लगभग 47 के आसपास है। अब इनकी फेट लाइन को देखने की कोशिश करते हैं। फेट लाइन काफ़ी सुंदर है, केवल इस जगह पर थोड़ी सी खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, और ये एज होगी 43 से लेकर 44 से लेकर 46 तक की एज में खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। बस उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये काफ़ी सुंदर एक और इन्वेस्टमेंट वाली या कोई बिजनेस वाली लाइन मिलेगी इनको एज 41 के आसपास से, जो आगे चलकर इस एज के बाद ये काफ़ी अच्छा पैसा देगी। एज 44 के बाद ये लाइन काफ़ी उत्तम पैसा देगी, और बहुत सारे कमाई के साधन इनके जनरेट होते रहेंगे। मल्टीपल इनकम के सोर्स ऑलवेज क्रिएट रहेंगे, ऑलवेज। और अभी जो व्यापार कर रहे हैं वो लगभग इस एज तक ये चलाएंगे। उसके बाद उसके पहले 42 के आसपास नई लाइन मिलेगी, 46 के आसपास और नई लाइन मिलेगी, और इस तरह से जीवन भर अच्छी उत्तम धन रेखा है। बीच में 2 साल को छोड़ दे तो, पर सेकेंडरी लाइनें है। और ये जो लाइन है ये या तो विदेश से धन प्राप्त करवाती है, या सेवा वाला कोई कार्य, एजेंसी लाइन है, या किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, इस तरह का व्यक्ति के जीवन में कामकाज होता है। तो ये दो केवल जो कट है ये इनको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देंगे। उसके अलावा कोई मेजर माइनस पॉइंट नहीं है। जो राहु रेखाएं है उसका पीरियड मैं बता चुका हूँ, पर उसके सामने देखिए बहुत सारे ऑफशूट भी है। तो जीवन की गाड़ी तो काफ़ी रफ्तार से दौड़ती रहेगी, कोई ज़्यादा टेंस लेने वाला हाथ नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।